अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो ये खेल है, ये समझना है। उत्तर है, ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात देवी गुण वाली आत्माएं और आसुरी संप्रदाय अर्थात अवगुण वाली, आसुरी गुण माना अवगुण वाली आत्माएं। तो सतयुग त्रेता में सिर्फ देवी गुण वाली आत्माएं, देवात्माएं ही होती है। द्वापर के बाद दोनों संस्कार चलते हैं, क्योंकि प्रकृति भी 50% हो जाती है और आत्माएं भी 50% बैटरी चार्ज होती है, माना रजोगुणी दोनों हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। इसीलिए अभी देवी गुण भी है, माना गुण भी है और अवगुण भी है। तो हमारी जो बुद्धि है वो भी 50% हो गई होती है, इसीलिए कर्म की गति शुरू होती है और अवगुण और गुण की जो पहचान है वो अभी संगम युग पर ही होती है। जब भगवान आके हमें सारे राज बताते हैं तब पता चलता है कि कैसे हम गुणवान थे और अवगुण वाले बन गए, आसुरी संप्रदाय के बन गए, माना रावण के बच्चे, और ईश्वरीय संप्रदाय माना राम के बच्चे। तो इस समय जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो आत्माएं ही समझ सकती है कि आसुरी संस्कार क्या है और वही आत्माएं पुरुषार्थ करती है आसुरी संस्कार को देवी संस्कार में परिवर्तन करने के लिए। दुनिया वाले को तो पता ही नहीं है कि गुण अवगुण सब जानते हैं, फिर भी अवगुण ही ऊपर में है, साते चक्र सबके नेगेटिव हो गए हैं, बुद्धि स्थूल बन गई है, तो ये बातें समझ ही नहीं सकेगी। इसीलिए कहा कि ये सुख और दुख का खेल है, इमर्ज और मर्ज का खेल है। कई रीति से मुरली में शिव बाबा हमें समझाते हैं। तो ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात गुणवान जो होते हैं वो हमेशा सुख देते हैं और आसुरी संप्रदाय माना अवगुण जब बाहर आते हैं, विकार बढ़ते जाते हैं, तो हम सब एक दूसरों को दुख देते हैं। तो मर्ज और इमर्ज यही है। अभी हमें जो अवगुण है, हमारे जो आसुरी संस्कार है, उसको मर्ज करना है और हमारे देवी गुणों को इमर्ज करना है। जब हमारे देवी गुण इमर्ज हो जाते हैं तो आसुरी गुण मर्ज हो जाते हैं। अगले ही आज प्रश्न में मैंने बताया कि सब कुछ ईथर तत्व में हमारी आत्मा की बुद्धि अनुसार हमने जो कुछ सोचा किया वो सब छपा हुआ है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो सारा फिर से ईथर में भी मर्ज होता जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसके लिए चाहिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ेगा। इस हमने यूट्यूब पर बहुत सारे राज रखे हैं, कैसे करना है वो भी रखा है। जितनी आप बुद्धि को घिसेंगे और इस बातों में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, अंदर की ओर झांकना है, आत्मा अभिमानी बनना है, तो आत्मा अंदर है, तो उसके साथ जुड़ी हुई बातों
या अंगों को चेक करना है जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, और उसको परिवर्तन करना है। और उसकी विधि एक ही है, पॉजिटिव बनकर योग में पक्का बनना। और इसमें दिनचर्या मनचर्या हमें मदद करती है। और इसके लिए हमने बताया, हर रोज आता है हमारे प्रश्न के उत्तर में कि योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या जितनी फिक्स अच्छी होगी, इतना फाउंडेशन मजबूत है, तो योग की अवस्था भी अचल अडोल होगी। इसकी विधि भी हमने बताई है, और 16 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है कि कैसे करना है। तो ये सब जो प्रैक्टिकल करेंगे वो ईश्वरीय संप्रदाय में आगे बढ़कर कृष्ण के घराने में आने के लायक बन जाएंगे, वरना त्रेता के अंत में कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या बुराई को देखकर हमें बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि अभी हमारी बुद्धि दिव्य नहीं बनी है? उत्तर है, देखो, दिव्य बुद्धि बना ये तो बहुत ऊंची स्टेज है, लेकिन हमारी बुद्धि जितनी स्थूल में है, हमारे अवगुण और विकार इमर्ज है, सातवें चक्र के लेयर्स भी पॉजिटिव नहीं हुए हैं, तो हर चीज को हम जो भी देखेंगे, बुरा देखेंगे तो बुरा लग जाएगा। लेकिन बुरा को अच्छे में अगर परिवर्तन करना है तो ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, फुल स्टॉप लगाना, ये सब होगा, तब हम बुराई को भी अच्छाई में देख सकेंगे। और इसके लिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब जो भी धारणाएं बाबा बताते हैं वो इसके लिए ही है, फुल स्टॉप लगाने के लिए, डिटेच होने के लिए, अंतमति सुगति करने के लिए। तो हमें अगर दिव्य बुद्धि बनाना है तो पहले सूक्ष्म और शुद्ध पवित्र बुद्धि बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैंने टॉपिक यूट्यूब पर भी रखे हैं कि कैसे स्थूल से सूक्ष्म बुद्धि बनाकर, दिव्य बनाकर उच्च पद के अधिकारी बन सके। तो जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र होती जाएगी, इतनी हमारी अवस्था भी ऊंची जाएगी, तो हम अचल अडोल रह सकेंगे। देखते हुए नहीं देखेंगे तो बुरा लगेगा ही नहीं ना। ठीक। और उसकी सारी युक्तियां भी हमने बताई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। तो वो सब प्रैक्टिकल करेंगे तो कभी भी आपको बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि जो कुछ हुआ वो अपने ही खुद के कर्म हैं, और कर्म खत्म होते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, बुरा कैसे लगेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे सर में समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है। मैंने बहुत दवाई भी खा ली लेकिन कोई आराम नहीं। कुछ भी खाता मीठा खा लूं तो सीधा सर पर अटैक करता है। ज़्यादा शोर बर्दाश्त नहीं होता, ना ही ज़्यादा देर तक बोल सकती हूँ। मैंने लगातार दवा भी खा ली पर आराम नहीं है, क्या करूँ? उत्तर है, देखो, दवाई से कभी अच्छा नहीं होते, वो तो और ही बढ़ता है। पेन किलर तो कभी नहीं खाना है। इसीलिए पहले तो आपको ये दवाई बंद करना है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये दवा से भी हमारे सारे बैक्टीरिया युक्त हो जाते हैं, काम ही नहीं करेगा। शुरुआत में काम करता है, इसीलिए हमने वेबिनार में भी बताया है, हेल्थ में भी टॉपिक में भी बताया है कि ये साइड इफ़ेक्ट होती है। तो ये सब का कारण एक ही है, आपकी नेगेटिविटी बहुत है। रसायन ऐसे है जिससे आपको सर दर्द होता है,
और पेट भी खराब रहता है, इससे गैस होता होगा और आपकी खाने पीने की रीत भी रॉन्ग है। और कोई भी बीमारी है तो पीएच और मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस है। तो ये बातों हमने वेबिनार में बताई है। बेकिंग सोडा और साथ साथ खाना पीना सोना और डीआईपी डाइट ये सब करना शुरू करो और दवाई बंद करो, पेन किलर नहीं लो। तो ये जो भी आपको होता है इसका कारण पेट ही है। तो मैंने ये विधि सारी बताई है कि छोटी छोटी एक्सरसाइज करो, खाने में कैसे खाना है क्या करना है वो बातों को आप समझो और बेकिंग सोडा लो, वो हमें मदद करता है पीएच को बैलेंस करने में। तो पहले आप समझो, आपको ठीक लगे तो वो करो और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा होवे तो अनुभव भी ज़रूर लिखना। लेकिन याद रहे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से आपको जो माफ़िक आए वो करनी है। और ये भले टाइम लगेगा क्योंकि एकदम तो घर सी दवा से नहीं चली जाएगा, लेकिन और मूल से निकलेगा। साथ साथ सकाश भी देना है तो कारण शरीर भी क्लीन होता जाएगा, तो ये मूल से निकल जाएगा। ये बातें सारी हमने समझाई है वेबिनार में, हेल्थ टिप्स में। ये सब करना शुरू करो, नहीं तो फिर ये कभी कभी बड़ी बीमारी ब्रेन की हो जाएगी। ठीक है। और मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं आपको कह सकूँ कुछ। ठीक है, आपको ही समझना है। ओम शांति।